नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा वीडियो रहेगा 1857 की क्रांति। यह वीडियो आरएएस, रीट, पटवार, वीडियो, 4th ग्रेड कर्मचारी, जेल प्रहरी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसका फास्टली रिवीजन करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और कमेंट करके बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1857 की क्रांति। क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। और प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे हम बात करें कि क्रांति का कारण क्या था। क्रांति का कारण क्या था यानी तात्कालिक कारण। ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया, यानी एनफील्ड राइफल प्रयोग में ली गई। उससे पहले ब्राउन बेस राइफल का उपयोग किया जाता था। तो एनफील्ड राइफल उपयोग में लिए जाने लगी तो उसमें कहा गया कि इसमें कारतूस होता है, उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी होती है। क्या होती है? गाय और सूअर की चर्बी होती है। अब 1857 की क्रांति की पहली घटना कहाँ होती है? पहली घटना होती है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल के अंदर, जहां पे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया गया। वह अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व जनरल ह्यूमस की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इंपॉर्टेंट लाइन है कि मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। 11 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने? जो ये 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे उन्होंने। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित कर दिया। 1857 की क्रांति के समय जो क्रांति का प्रतीक था वो था कमल का फूल और रोटी। रोटी की जगह कई बार यहाँ चपाती भी दी जा सकती है। अब हम बात करें कि 1857 की क्रांति में राजस्थान की रियासतों के शासक और पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। तो जयपुर रियासत के शासक तो थे राम सिंह द्वितीय और पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन। मारवाड़ में तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मोशन। मेवाड़ में शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स। बीकानेर में सरदार सिंह, बूंदी में महाराव राम सिंह, कोटा में महाराव राम सिंह द्वितीय और
पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। आगे हैं शाहपुरा। शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मोरिसन। धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। सिरोही के शासक थे शिव सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी होल। टोंक के शासक थे नवाब वजीरुद्दौला। अलवर के शासक थे विनय सिंह और जैसलमेर के शासक थे रणजीत सिंह। क्रांति के समय झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के शासक थे महारावल राम दलपत सिंह। बांसवाड़ा के शासक थे महारावल लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के शासक थे महारावल थे महारावल उदय सिंह द्वितीय। किशनगढ़ के शासक थे पृथ्वी सिंह। करौली के शासक थे मदनपाल। 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6, जिसके अंदर एक तो ब्यावर और खैरवाड़ा। इन दोनों छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। पहली छावनी थी नसीराबाद में, जिसका मुख्यालय था अजमेर में और यहाँ रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच छावनी, जिसका मुख्यालय था ग्वालियर में और यहाँ सैनिक थे बंगाल सैनिक ब्रिगेडियर के। छावनी थी एरिनपुरा, जिसका मुख्यालय था पाली के अंदर और यहाँ रेजिमेंट थी जोधपुर लीजियन। देवली, इसका मुख्यालय था टोंक के अंदर और यहाँ थी रेजिमेंट कोटा कंटलजेंट। ब्यावर छावनी, जिसका मुख्यालय था अजमेर के अंदर और यहाँ रेजिमेंट थी मेरवाड़ा रेजिमेंट। खैरवाड़ा छावनी, इसका मुख्यालय था उदयपुर के अंदर, यहाँ मेवाड़ भील कोर के सैनिक थे। आगे हम देखें कि खैरवाड़ा और ब्यावर ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, यानी 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। आगे हम देखें कि नसीराबाद छावनी। नसीराबाद की छावनी में क्रांति प्रारंभ हुई 28 मई 1857 को। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857 को और कहाँ से प्रारंभ होती है? नसीराबाद छावनी से। छावनी में 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने के सैनिक टुकड़ी तथा पहली मुंबई लोर्स के सैनिक विद्यमान थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पोटिसवुड व कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। किसके सैनिकों ने हत्या कर दी गई? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी स्पोटिसवुड व कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। जो सैनिक थे उनका नेतृत्व करता कौन था? तो उनका नेतृत्व करता था बख्तावर सिंह। अंग्रेज अधिकारी प्रिचयार्ड ने बागियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा, परंतु सैनिकों ने आदेश मानने से मना कर दिया और छावनी लूटने के बाद क्रांतिकारी कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिए नसीराबाद में छावनी मंडल की स्थापना की। नीमच छावनी, जहां क्रांति प्रारंभ होती है 3 जून 1857 को। छावनी मध्य प्रदेश में थी। कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। और इस पर इसका नियंत्रण मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट्स के पास था। अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट ने 2 जून 1857 को हिंदू व मुसलमान सिपाहियों को गंगा व कुरान की शपथ दिलाई तथा अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे।
इनके नेतृत्वकर्ता थे मोहम्मद अली बेग और हीरा खां। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्हें अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः हम भारतीय अपनी शपथ का पालन क्यों करें। नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को डूंगला, जो कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ के रुग्गाराम जाट ने शरण दी। वहां से महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। शाहपुरा शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा दी। यहाँ से क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां जनता ने इनका स्वागत किया और फिर देवली टोंक होते हुए क्रांतिकारी कहाँ पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। नीमच छावनी में आटे में हड्डियों का चूरा मिलाए जाने की बात फैला दी। धन्यवाद दोस्तों, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।